हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज 30 तारीख है, 30 मार्च का करंट अफेयर लेके आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आता ही आता है। आप लोग इस क्लास को जरूर देखें और रोज हम आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। जो लोग क्लास नहीं देख रहे हैं और जरूर देखें, क्योंकि हर रोज हम 10 क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 मार्च का करंट अफेयर क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व पियानो दिवस कब मनाया जाता है? 29 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व पियानो दिवस कब मनाया जाता है? 29 मार्च को। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में स्टार्ट हुआ था, जो कि पियानो एक वादक था, पियानो जो बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, पियानो नील्स फरमान के नाम पे फरमान ने ये स्टार्ट किया था। क्या? विश्व पियानो दिवस, याद रखिएगा। 2015 में नील्स फार्मा ने ये स्टार्ट किया था। क्या? विश्व पियानो दिवस। ठीक है, 29 मार्च को। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में किस देश ने 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गए? हर साल 24,700 मृत्यु दर जो दर्ज किया गया है, किस देश में किया गया है? ये भारत में किया गया, याद रखिएगा। भारत में मातृ मृत्यु दर कितना है? 24,700, याद रखिएगा। और भारत का आप यूपीआई पेमेंट में भारत नंबर 1 पे है। ये भारत से फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपीआई पेमेंट में भारत नंबर 1 हो गया है। उसके बाद में साक्षरता दर कितना हो गया? 80.9%। रामसर साइट कितना है भारत में? 98 है, याद रखिएगा। और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे होगा? वो भारत में होगा, याद रखिएगा। किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों को सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया? कौन सरकार लॉन्च किया है? अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया कौन? हरियाणा सरकार ने, याद रखिएगा। हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। सीएम कौन है? नायक सिंह सैनी है, याद रखिएगा। और गवर्नर कौन है वहाँ का? प्रोफेसर असीम कुमार घोष है, असीम कुमार घोष, याद रखिएगा। हम बार बार आपको क्यों गवर्नर सीएम पढ़ा रहे हैं? क्योंकि चेंज होता रहता है। आप लोग यार दिमाग में ये बैठा कर रखो, जो आपको एग्जाम में आएगा। देखो अभी हरियाणा का गवर्नर कौन है? असीम कुमार घोष है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का भी चेंज हो चुका है। ठीक है, ये सब याद आप रखोगे तभी आपका ये होगा। ठीक है, एग्जाम में कर पाओगे। वन उत्पादनों के लिए, चौथा क्वेश्चन, वन उत्पादनों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जो कि वन उत्पादनों के लिए सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कौन बना है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती, याद रखिएगा। सीएम क्या है? एन चंद्रबाबू नायडू, याद रखिएगा। यहाँ का सीएम क्या कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? ये भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, याद रखिएगा। गवर्नर कौन है? जे अब्दुल नाजिर, याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है? जे अब्दुल नाजिर, याद रखिएगा। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद 5वां, किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट लत से बचाने के लिए नई डिजिटल नीति पेश किया है? किस राज्य की सरकार ने? कर्नाटका की सरकार ने। ठीक है, याद है। कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है, याद रखिएगा। सीएम कौन है? सिद्धारमैया है, याद रखिए। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत है, याद रखिए। थावरचंद गहलोत कहाँ का राज्यपाल है? कर्नाटका का, याद रखिएगा। 275 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार्गो बुलेट ट्रेन की संचालन किस देश ने किया है? किस देश ने किया है? जापान ने किया है, याद रखिएगा। आपको देखता होंगे ज़्यादातर इंटरनेट बुलेट ट्रेन कहाँ पे? बुलेट ट्रेन से ज़्यादा आप एक याद रखिएगा, ज़्यादातर बुलेट ट्रेन कहाँ का रफ्तार ज़्यादा होता है? जापान का। ठीक है, तो इसीलिए जापान ने कार्गो बुलेट ट्रेन का संचालन किया। ठीक है, 275 किलोमीटर प्रति आवर घंटा। आप समझ सकते हैं कितना रफ्तार से चलेगा। हम लोग का तो यहाँ पर चलता है 100-150 किलोमीटर, पट्टी ऐसे हिलने लगता है। ठीक है, उसके बाद किस देश ने 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस, मॉस्को। ठीक है, याद रखिएगा। मॉस्को का, रूस का करेंसी क्या है? रूबेल है, याद रखिएगा। रशियन रूबेल है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन जी हैं। पुतिन वहाँ का प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद में किस देश की सरकार ने
कक्षा 5 तक बच्चे के लिए सभी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर दिया। मतलब कोई भी आप शिक्षा उसका परीक्षा में 1 से 5 तक का कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, उसके मेरिट के ऊपर में उसको लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सरकार किया है आपको पता है, नेपाल का नया ये प्रधानमंत्री बन चुका है। कौन बना है? बालेन शाह। कहीं कहीं देखिए इसका नाम दो तरह का, बालेन शाह भी बोला जाता है, कोई बालेन साहब के भी नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। ये नेपाल का प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बालेन से कहाँ का प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल का। उसने क्या किया? 1 से 5 तक का बच्चे लोग को ये खत्म कर दिया, ठीक है। और एक बात ये भी बताएं, जो बालेन शाह का कहना है क्या, नेपाल में जो शिक्षा के साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, मतलब शिक्षा अलग होगा, पॉलिटिक्स अलग हो जाएगा, समझ गए। तो शिक्षा के साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, ये कौन बोले हैं? बालेन शाह जी बोले, बहुत अच्छा बात बोले हैं। उसके बाद में उसने क्या बोले हैं, जैसे किसी किसी के स्कूल का नाम रखा जाता, ऑक्सफोर्ड, इनफोर्ड, ये जितना भी इंग्लिश नाम जो बाहरी नाम है उसको बोला हटा देने के लिए और नेपाली नाम वहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। कौन बोले हैं? बालेन शाह, ठीक है, स्कूल कॉलेज पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद दिव्यांग शक्ति योजना का कौन शुरू किया है? कौन शुरू किया दिव्यांग शक्ति योजना? आंध्र प्रदेश, याद रखिए। दिव्यांग शक्ति योजना कौन स्टार्ट किया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू, ठीक है। वहाँ का ये गवर्नर कौन है बताइए तो, आपको अभी हम पढ़ाएं, कौन है? जे अब्दुल नाजिर, याद रखिएगा। पीएम मोदी ने कहा पीएम मोदी ने कहा एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? जेवर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जो यूपी में पड़ता है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो उद्घाटन किया है, सबसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको जितना भी ये हम 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में नोट डाउन करिए और रोज इसको लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम के टाइम में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।